सबसे पहले तो हम ये कोशिश करें कि हमने अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी बढ़ानी है हमारी संस्कृति के हिसाब से पूरी हमारी गीता में गाइडलाइन है। क्या हम रोज़ाना एक गीता का अध्याय पढ़ सकते हैं? क्या हम रोज़ाना अपना जो भी अपने धर्म को जिसको मानते हैं उसकी हम करें, उससे भी बहुत पावर आती है। पहले के हमारे फादर वादर रोज़ाना राम राम लिखा करते थे, सुबह उठ के रोज़ाना एक रामायण का पाठ करते थे, मंदिर में जाके जल चढ़ाते थे। उनसे आपका मन खुश होता है, पवित्र होता है। हम आज सुबह उठते ही बैड टी मांगते हैं, उससे सारा जो मुंह की गंदगी हमारे पेट में चली जाती है, वो बाद में विकार बन के होती है। वायु पित्त लवण के इम्बैलेंस से हम बीमार होते हैं। जब हम दिन भर सेडेंटरी हैबिट से बैठे थे, मोटापा आता है, मोटापे से सारी बीमारियां होती है, कैंसर होते हैं। पहले कभी मोटापे की सर्जरी सुनने में नहीं आती थी, आज मोटापे की सर्जरीज भी हो रही है, हम भी करते हैं मोटापे की सर्जरी। पर ये सब डैमेज कंट्रोल है। हमें ये समझना पड़ेगा कि आज भी सतयुग और कलयुग में भगवान की नज़र में कोई फ़र्क नहीं है। आज हमारी वेशभूषा बदल गई है, पर बंदे हम वही हैं और वही गाइडलाइन है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस भौतिक टाइम में अपने आप को कंट्रोल करके अपने दिन को बांटना पड़ेगा। हमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम को समझना पड़ेगा कि जब बच्चे ब्रह्मचर्य में तो 25 साल पहले, 25 साल या 20 साल वो खाली स्टडीज करें। जब गृहस्थ में आए तो गृहस्थ का जीवन अपनाएं, और जब संन्यास में आते हैं तो गृहस्थ के साथ में हमें सामाजिक कार्य भी करने होते हैं। और जब वानप्रस्थ की बात आती है तो कलयुगी वानप्रस्थ की अलग डेफिनेशन है कि हमें समाज में रह के, घर में रह के, क्योंकि आजकल तो अब जंगलों में जाते नहीं है, तो कैसे जीवन यापन करना है। तो हमें सबसे पहली बात में विद्या में इस बात को संग्रहित करना और इसका मनन करना और अपने बच्चों को इस बारे में बताना। मैं आपको श्योर कर सकता हूँ, मैं खुद आदर्श विद्या मंदिर संघ की स्कूलों से पढ़ा हूँ, मैंने इन बातों को समझा है और मैंने अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट किया, इसलिए मैं इतना सफल हूँ। हमारे जो सर्जरी के रिजल्ट इसलिए अच्छे आते हैं कि हम ईमानदारी से इलाज करते हैं लोगों का, उनको सही गाइड करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। और जो पेशेंट है वो भी हमसे कनेक्ट हुए हैं। हम उनको ऐसा, कोई बंधु आ रहा है तो हम सोचते हैं ये हमारा भाई है, हम इसका ऐसा इलाज कर रहे हैं कि मेरे भाई की तरह है या मेरी माँ के समान है ये। तो जब इन भावों से हम एक दूसरे का इलाज करते हैं कि हम जी जान लड़ा देते हैं, तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं आएंगे। हमारी गीता कहती है कि यदि हमारी सकारात्मक सोच है तो रिजल्ट सकारात्मक आएंगे, यदि हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है तो हमारे रिजल्ट नकारात्मक आएंगे। हमारे साथ में जो भी घटित होता है अपने अगले पिछले जन्मों में या इस जन्म में, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। तो कभी ये ना करें कि हमारे साथ में ये हो गया वो हो गया, मतलब जो चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है हमें उन चीज़ों की चिंता नहीं करनी, हमें वो करना है। अभी हम करेंगे अरे कोरोना आ गया, ये कौन सा वेरिएंट आ गया, मर तो नहीं जाएंगे। अरे भाई, आपको तो सिंपल 3 चीज़ें बोली है गवर्नमेंट ने कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपको फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है और मास्क लगाना है। आपको गाड़ी में आप सोच रहे हो और ये एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो गया, भैया आप अपनी स्पीड को 80 तक रखें, हाईवे के ऊपर स्पीड के लिमिट पे रखें। बेल्ट लगाएं, कल को एक्सीडेंट हो जाए तो भी आप बच जाओगे। आप स्कूटर गाड़ी चला रहे तो हेलमेट लगाएं, रेड लाइट पे रुके। तो ये जो समाज में हमारा एक समाज में कैसे रहना है, हम भारत देश में सबसे पहले तो हमें गर्व करना चाहिए। हम उस संस्कृति में, उस देश में हमने जन्म लिया है जो कि देवी भूमि है और जिसने सारे विश्व को ज्ञान दिया है। हम ज्ञान के विश्व गुरु हैं। नालंदा की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आज पूरे विश्व को ज्ञान मिला है। तो सबसे पहले अपनी संस्कृति पे प्राउड करें, हिंदू संस्कृति पे प्राउड करें और अपने देश से प्यार करें और ये समझें कि हमने इसलिए देवभूमि में जन्म लिया है तो हमारा भी इसमें जिम्मेदारी बनती है। तभी हम इन सब बीमारियों से बचे रहेंगे। और हम एज ए डॉक्टर भी चाहते हैं कि समाज स्वस्थ रहे। समाज स्वस्थ रहेगा, देश वही उन्नति कर सकता है जिसका समाज स्वस्थ रहता है।